ये रस्से भी 400 साल पुराने हैं। 32 बैलों से खींच के इसको बुर्ज के ऊपर चढ़ाते थे। तो ये जो लकड़ी के औजार है उससे कुरेदने के लिए, ताकि कोयले को कुरेद के आंच तेज करने के लिए, ये नट बोल्ट कसने की जो चूड़ी वगैरह होती है, तो इसके अंदर लकड़ी और कोयला भरने के बाद जिस साइज की तोप बनानी हो, बैरल जितनी बड़ी हो, उसके अकॉर्डिंग उतनी लंबी रोड होती। ड्रिल मशीन वाला पार्ट है, लेथ मशीन वाला पार्ट है, और ये जो है मिट्टी के मोल्ड है, सांचे हैं, पिघल के मिक्स होके वो आठ धातु लावे के रूप में बह के यहाँ से आता था। देखिए यहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ से इससे लावे की तरह बह के यहाँ पे आते थे। बजरंग बाण तोप जो है जयगढ़ किले में जय बाण से सेकंड बिगेस्ट तोप है। बजरंग बाण के बारे में लिखा है कि ये तोप जो बनी थी 1694 में, और ये तोप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। किले में काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंचे जगह होती थी, बुर्ज जिनको बोलते हैं। 32 बैलों से खींच के इसको बुर्ज के ऊपर चढ़ाते थे, उसके बाद में ऊपर से इसको फायर कर सकते थे। इसकी जो बैरल बनी है वो भी जयबान की तरह आठ धातु की है, बाकी पार्ट लोहे के हैं और लोहे के अंदर लकड़ी है। ये तो उससे काफ़ी हल्की है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ये लकड़ी के देखिए, जब ये तोप बनी थी 300 साल पहले, उस समय के लकड़ी के जो बक्से होते थे, लकड़ी की जो गाड़ी होती थी, जिसमें गोला बारूद भर के तोप के साथ में लेके चलते थे। पता नहीं कब चलाने की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हर तोप के साथ में उसका मेटेरियल वाली गाड़ी जो ट्रॉली है साथ में ही लेके चलते थे। इसके ऊपर देखिए दो मछलियाँ बनी है, और जस्ट तोप की बैरल के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है जिसपे ऐसा लग रहा है जैसे सांप ने अपना फन उठा रखा हो। तो पीछे वाले दोनों मछलियों के बीच में देखते हैं सांप के फन को टच करते हुए जिसपे फायर करना होता था, वो तीनों एक ही लाइन में होते ही इससे शूट कर डालते थे। ये किले की सेकंड बिगेस्ट तोप है, 32 बैलों से खींच के बुर्ज पे जो चढ़ाई जा सकती थी, और ये 17 सेंचुरी बनी है, 1694 में बनी है, 1694 एडी में। ये जो तोप है ये सीधी ऊपर सामने फायर होती थी ऊपर की तरफ, और इसमें गोला नहीं डालते थे, इसमें सिर्फ बारूद डालते थे। ये जब डालते थे, अगर मान लो इनको किसी मदद की जरूरत पड़ती थी और कोई सेना इनकी मदद के लिए आ रही होती थी, जंगल में पहाड़ के अंदर रात का समय वो कहाँ पे ये पता नहीं चलता था, इसलिए रात के समय में इस तोप से फायर करके, ताकि ऊपर काफ़ी आग की लपटें और काफ़ी ऊपर तक धुआं जाता था, इससे पता लगता था कि वो सेना वहाँ पे है, ताकि मदद के लिए दूसरी सेना इनके पास में नज़दीक आ सके। इसलिए रात के समय में अपनी मित्र सेना को संकेत देने के लिए कि हम यहाँ पे हैं, पहाड़ों में है, जंगल में है, रात का समय है, तो इसको फायर करके वो लोग संकेत दे देते कि हम लोग यहाँ पे हैं। सिग्नल तोप, सिग्नल देने के लिए सिग्नल तोप है ये। देखिए किले में वो पार्ट है जयगढ़ फोर्ट में जहाँ पे तोप का कारखाना है। कारखाने में तोप की बैरल भी बनती थी, और उसके नीचे वाले पार्ट जो गाड़ी पहिए भी बनते थे। गाड़ी पहिए जो बनते थे, और उसके लिए लोहे को गर्म किया जाता था, उसको कूट पीट के पहिए का रूप दिया जाता था, उसके अंदर होता था, और यहाँ से लकड़ी से आंच लगता था। ये भट्टी है जहाँ पे लकड़ी और कोयले से जला के लोहे को गर्म करते थे, और गर्म करने के बाद फिर लोहे की जो पट्टी होती है उसको कोट पीट के और गोल शेप देते थे, उससे पहिए बनते थे, गाड़ी बनती थी। तो इस पार्ट में पीछे वाला पार्ट हालांकि आजकल ये बंद है, इसके अंदर गाड़ी और पहिए बनाए जाते थे। बाकी तोप का जो मेन पार्ट होता है, तोप की बैरल होती है, आठ धातु की होती है या लोहे की होती है, उसको पहले गलाया जाता है, उसमें बैरल का रूप दिया जाता है, उसके बाद उसमें होल सॉलिड बैरल बना के उसमें होल किया जाता था। वो मेन पार्ट है तोप के कारखाने का। जो मेन पार्ट है, जो धातु को गला के बैरल बनाते थे, उसमें होल बनाते थे, वो ये पार्ट है। ये ड्रिल मशीन वाला पार्ट है, लेथ मशीन वाला पार्ट है, और ये जो है मिट्टी के मोल्ड है, सांचे हैं। किस साइज की तोप की बैरल बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है, उसमें क्या डिजाइन देना, वो सारी डिजाइन करना सब कुछ मिट्टी के अंदर होता था। मिट्टी के मोल्ड बना के, और उसमें जब मिट्टी के मोल्ड बनाते हैं, गीली मिट्टी होती है, उसमें फिर अंदर से होल करके डिजाइन बनाया जाता था। और जो भी बैरल के अंदर डिजाइन देना होता था उस मिट्टी के अंदर डिजाइन देते थे वो लोग। अगर बड़ी बैरल है तो वो गिर नहीं जाए, बिखर नहीं जाए वो मिट्टी का मोल्ड, इसलिए लोहे की पत्ती लगाते थे, और इसको भट्टी के अंदर ले जाके वहाँ पे आठ धातु को गला के इसके अंदर मेटेरियल भरते थे, और ठंडे होने के बाद वो बैरल बन जाती थी। उस बैरल में होल करने के लिए ये ड्रिल मशीन है। देखिए अंदर जो है, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, चार बैलों से या चार घोड़ों से उसको घुमाते थे, उससे ये व्हील घूमता था, नीचे कॉन्टेक्ट बना हुआ वो घूमता था, ये उसके बाद में रोड घूमती थी। और अगर छोटी बैरल बनानी है तो साइड में उनके सपोर्ट होते थे। और ये लकड़ी की सांगड़ी है, देखिए लकड़ी के जो डंडा सा लगा है, ये इसको सांगड़ी बोलते हैं। इसको नीचे लगा के और इसको ऊपर धक्का मारते थे, उससे धीरे 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 ये बैरल आगे बढ़ती रहती थी। उसमें वो जो आगे रोड होती थी ड्रिल से, उसमें होल करता हुआ बनता हुआ आगे चला जाता था। अगर छोटी बैरल है तो साइड में सपोर्ट लगाते थे, यानी जिस साइज की बैरल है उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट भी उसके अकॉर्डिंग होते थे, और यहाँ पे उसमें होल बनाए जाते। ये ड्रिल मशीन थी, बिना लाइट के बैलों से या घोड़ों से घुमा के उसमें होल बनाते थे बैरल के अंदर। ये उस समय की लेथ मशीन थी, ड्रिल मशीन थी, बिना लाइट और बिना डीजल के ये काम होता। वो बैरल बनती कहाँ पे थी, वो उसको कहाँ गलाया जाता था, वो भट्टी में आपको दिखाने जा रहा हूँ।
देखिए 400 साल पहले जब राजा मानसिंह ने यहाँ पे तोप का कारखाना बनाया था, उससे पहले इंडियंस को इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। 400 साल पहले जब उन्होंने 1580 और 85 के बीच में अफ़गानिस्तान पे अटैक किया, उस पे कब्ज़ा किया, 5 साल तक वहाँ पे रहे थे। वहाँ पे काफ़ी तोपों के कारखाने थे। जो भी इंडिया पे अटैक करने आते थे, वो तोपें वहीं से लेके आते थे, मुगल भी वहीं से लेके आए थे। तो मान सिंह ने वहाँ पे जब अटैक किया तो उस जड़ को ही ख़त्म कर दिया कि बार-बार इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, जो भी अटैक करने आता है, धर्म के नाम पे ये तोपें उसको उपलब्ध कराते हैं, मैं तोपों के कारखाने को ही ख़त्म कर देता हूँ। तो वहाँ पे जितने भी तोपों के कारखाने थे, सारे मान सिंह ने तोड़ दिए थे। इधर इधर सर। सारे इंजीनियर्स को अरेस्ट किया और सारे टूल जयगढ़ में लाके, आमेर लाके यहाँ पे तोप का कारखाना बनाया था। वहाँ पे मॉडल लेके आए थे। भट्टी और वो भट्टी ये वाली है और वो ड्रिल मशीन। भट्टी के अंदर देखिए, भट्टी में यहाँ पे आएंगे तो भट्टी में आड़ धातु को कैसे गलाते थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये भट्टी बनाई थी उन्होंने, मॉडल वहाँ से लेके आए थे और सारे टूल वहाँ से अफगानिस्तान लेके आए थे। वो टूल भी अंदर है, दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो विंडो है, इसका ऊपर चेन से कनेक्ट था, ऊपर लीवर है, देखिए वो चेन, लीवर से चेन बंधी होती थी। जैसे ही लीवर को नीचे दबाते थे, ये विंडो खुल जाती थी। दोनों साइड में इस तरह से है। विंडो खुलते ही यहाँ पे आठ धातु के टुकड़े अंदर डाल के वापस इसको, विंडो को बंद कर देते थे। बंद करने के बाद पीछे से लकड़ी और कोयले से इतना गर्म करते थे कि वो पिघल के लावा बन जाता था। लकड़ी और कोयला डालने के लिए देखिए यहाँ पे इधर नॉर्थ साइड से डालते थे, क्योंकि हवा नॉर्थ से साउथ में चलती थी। तो इसके अंदर लकड़ी और कोयला भरने के बाद उसमें आग लगाते थे और नॉर्थ से हवा चलती थी। धीरे धीरे वो हवा से वो आँच बढ़ती थी और वो गर्म होके, और धुआं जो यहाँ से निकल रही है, चिमनी है धुआं निकलने के लिए। अंदर आठ धातु होती थी, वो आठ धातु को गलाने के लिए 1000 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करते थे। उसके बाद 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे धातु पिघल जाते थे। पिघल के मिक्स होके वो आठ धातु लावे के रूप में बह के यहाँ से आता था। देखिए यहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ से इससे लावे की तरह बह के यहाँ पे आते थे। यहाँ पे मिट्टी का मोल्ड खड़ा रखते थे। ये जो जंजीर है उसमें मोल्ड को बांधने के लिए, ताकि मोल्ड गिरे नहीं। एक सांचा भरने के बाद में उसको लकड़ी की सांगड़ी से साइड में करते थे, फिर दूसरा सांचा लगाते थे, उसको साइड में करते थे, उसके बाद तीसरा। इसलिए एक बार में 5 से लेकर 10 तोपें बन जाती थी। उसको बनने के बाद फिर काम बंद करते थे, बैरल को जमने का इंतजार करते थे। जब बैरल बन के ठोस जम जाती थी तो मिट्टी के मोल्ड को यहाँ से जंजीरों से बाहर निकालते थे। बाहर निकालते समय आधा मिट्टी का मोल्ड वैसे टूट जाता था। बाकी बचे हुए मोल्ड को तोड़ के ड्रिल मशीन के सामने उसको ले जाके, लेथ मशीन जो मैंने आपको दिखाया था, उसको बैलों से और घोड़ों से घुमा घुमा के उसमें ड्रिल करके होल बना देते। और ड्रिल करने के लिए रोड चाहिए थी, उसमें होल करने के लिए कटर चाहिए। वो कटर और जो रोड थी वो अफगानिस्तान से लेके आए थे मानसिंह। वो रियल कटर और रोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो 400 साल पहले राजा मानसिंह अफगानिस्तान से लेके आए थे। उन देखिए 400 साल पहले जो मानसिंह जी अफगानिस्तान से टूल लेके आए थे, अफगानियों से छीन के, वहाँ के कारखाने को नष्ट करके, उसमें ये टूल है जो लंबे लंबे रोड्स हैं, जो तोप के बैरल में होल करने के लिए थी। और हर रोड के दोनों साइड में नुकीले पार्ट बना रखे हैं, ये ड्रिल को फिट करने के लिए। ड्रिल को फिट करने के लिए ड्रिल जो है वो काफ़ी हार्ड धातु का होता है, उसमें बैरल में काट के होल बना देता था। तो ये अलग अलग साइज़ के ड्रिल है, देखिए कटर जिसको बोलते हैं। अलग अलग साइज़ के, जिस साइज़ की तोप बनानी हो, बैरल जितनी बड़ी हो, उसके अकॉर्डिंग उतनी लंबी रोड होती थी, उतने मोटे बड़े ड्रिल होते थे, ताकि उसको काट के अंदर होल बना सके। सॉलिड बैरल बना के जब बैरल गर्म होती थी उस समय होल बनाना स्टार्ट कर देते, बैलों से घुमा घूमा लेथ मशीन के अंदर, ताकि सॉलिड बैरल के अंदर होल बन सके, जॉइंट कहीं नहीं हो, तो वो बैरल फटे नहीं। तो उसकी ये ड्रिल है और वो रोड जो मैंने आपको दिखाए थे। बाकी इस पूरे कारखाने का वो पार्ट है जहाँ पे अधिकारी होते थे कारखाने के, जहाँ पे इंजीनियर होते थे। और इंजीनियरों का जो हेड होता था, काम करने वाले जो का हेड होता था, जो कारखाने का ऑफिसर होता, उनका ये रूम है। यहाँ पे बेड भी लगा हुआ था पहले, समय के साथ में टूट गए, हटा दिए। ये हाथ के पंखे, देखिए किस तरह के पंखे होते थे, हाथ से झलने वाले, उन अधिकारी के लिए। और ये जो कपड़े का जो साइड के अंदर एक पंखा है, ये छत के ऊपर कड़े होते, उन पे बंधा होता था, रस्सी से खींच के चलाया जाता था। वो हाथ से पंखे झलने वाले हाथ के पंखे हैं। यहाँ पे कारखाने का जो ऑफिसर होता था, उनका ये रूम था जहाँ पे पूरी निगरानी होती थी। और अंदर काम करने वाले जो इंजीनियर होते थे, जो उसमें आज का हम परमाणु वैज्ञानिक जो काम करते हैं, तो वो उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे परमाणु बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे राजाओं के यहाँ पे, दूसरे कंट्री में लीक नहीं हो जाए। इसलिए ये भी पूरा ध्यान रखते थे कि हमारा जो इंजीनियर है वो कहीं यहाँ से बाहर नहीं चल जाए, दुश्मन से जाके मिल नहीं जाए, वो कहीं तोपे नहीं बना ले। इसलिए यहाँ पे देखिए बड़े बड़े शराब के पात्र हैं, ये उसके चीनी मिट्टी के पात्र है, शराब के पात्र है ये सूर्यवंशी थे, इसलिए सूरज का मोनोग्राम बना रखा है। और शराब के पात्र के अंदर, शराब कारखाने में क्यों रखते थे, ये भी एक अजीब बात लगती है कि कारखाने के अंदर शराब क्यों।
शराब इसलिए यहाँ पे रखते थे कि अगर वो दिन भर काम करने वाले इंजीनियर है, काम करने वाले कारीगर थक जाते हैं और वो जिद करते हैं घर वालों के पास जाने के लिए, मिलने के लिए, तो उस समय बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी सुरक्षा उनकी रखी जाती थी। उस समय उनको शराब पिला के उनको मदमस्त करके यहाँ पे सुला देते थे ताकि वो यहाँ से जाने की जिद नहीं करें। इसलिए शराब के बर्तन भी होते थे और ये भाले भी होते थे। यहाँ पे सुरक्षा पूरी होती थी, इस जगह कोई दुश्मन पहुँच नहीं पाया, दुश्मन का कोई सैनिक पहुँच नहीं पाया, इनकी टेक्नोलॉजी लीक नहीं हो जाए। और ये टूल भी है, देखिए ये लोहार का खाने में काम आने वाले औजार है, जिससे नट बोल्ट कसने की जो चूड़ी वगैरह होती है, नट बोल्ट बनाने की, वो नट बोल्ट बनाने की ये चूड़ियाँ हैं। उस समय जो चूड़ी निकाल के उसमें होल होल करते थे और फिर ये नट बोल्ट बनाए जाते थे, वो लकड़ी के औजार हैं। और इसके अलावा दूसरे जो औजार हैं लकड़ी वाले, लकड़ी के औजार हैं। और तोप को, भारी तोपों को बैलों से या घोड़ों से खींच के बुर्जों पे चढ़ाया जाता था, लड़ाई में लेके जाया जाता था। वो बड़े बड़े रस्से, देखिए पुराने रस्से, ये रस्से भी 400 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने रस्से जो सूत के बने हुए हैं, कॉटन के बने हुए हैं। ये इतनी मजबूत होते थे कि 32 बरसों खींचने के बाद भी टूटते नहीं थे और तोप को खींच के बुर्ज पे चढ़ा देते थे। और ये लकड़ी के औजार हैं, जो लकड़ी का पार्ट भी होता है, तोप का जो नीचे वाला गाड़ी वाला हिस्सा होता है उसमें नीचे लकड़ी होती है, ऊपर लोहे का कवर होता है। इसके अलावा जो मेन पार्ट होता है, जो बोल्ट को खोलने कसने के लिए जो डाई जो होती है, डाई चूड़ी बनाने वाली डाई, बोल्ट को खोलने के लिए, वो सारे टूल जो हैं यहाँ पे हैं। देखिए ये सारे टूल जो हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान से लाए गए थे, क्योंकि इंडिया से पहले तोप के कारखाने वहाँ पे थे। और वो सारे कारखाने नष्ट करके मान सिंह जी सारे टूल यहाँ पे लेके आ गए थे, ताकि वो दोबारा बनाने की कोशिश करे तो भी उनसे तोपें नहीं बन सके। ये सांगड़ी जो है ना, सांगड़ी लकड़ी की होती है और इसको जो लेथ मशीन है, जो ड्रिल मशीन है, उसको घुमाने के लिए इसमें क्रॉस सिस्टम में इसको लगा के फिट करके दो दो बैलों की 4 जोड़ी, यानी 8 बैलों से इसको घुमाते थे। उसके बाद वो ड्रिल घूमती थी, ड्रिल घूमने के बाद आगे का व्हील और रोड घूमती थी। उसके बाद में इसमें बैरल में जो शोल्ड बैरल होती है उसमें होल बनता था, तो ये उसको घुमाने के लिए सांगड़ियाँ थी। और कुछ टूल और है यहाँ पे जो भट्टी में इस्तेमाल किए जाते थे। भट्टी वाले जो टूल हैं, भट्टी के लगातार गर्म होने के बाद कोयले की अगर राख आ जाती है और आँच अगर कम हो जाती है, पिघलना अगर बंद हो जाता है, वो आर्ट मेटल जो होती है, तो ये जो लकड़ी के औजार है उससे कुरेदने के लिए, ताकि कोयले को कुरेद के आँच तेज़ करने के लिए, ये भट्टी के औजार है सारे, जो भट्टी में इस्तेमाल किए जाते थे। इस तरह से भट्टी के औजार अलग थे, ड्रिल मशीन के अलग थे। उनके ठंडे करने के लिए पानी के होद भी थे, ताकि गर्ल बैरल में पहले ठंडा करे फिर उसमें जल्दी से होल बनाए। वो सारे टूल यहाँ पे थे, आज भी टूल यहाँ पे प्रदर्शित है। और पहला कारखाना इंडिया का ये है जहाँ पे तोपें बनने लगी। उससे पहले इंडिया में किसी हिंदू राजा ने तोपें नहीं बनाई थी। सबसे पहले आमेर के अंदर मानसिंह ने तोपें बनाना स्टार्ट किया था। ये जगह थी जहाँ पे पानी आधा पानी से भरा होता था, और तोप की बैरल बनाने के लिए जब उसमें मिट्टी के मोल्ड में वो 8 धातु इकट्ठा करते थे, उसको ठंडा होने के बाद में उसको गलाने के लिए यहाँ पे लाके खड़ा करते थे। आधा पानी होता था, तो नीचे वाला पार्ट जो है बैरल का चौड़ा होता है, आगे सकड़ा होता है, तो नीचे वाला पार्ट, मिट्टी वाला पार्ट जो है पूरा गल जाता था। गलने के बाद उसको बाहर निकाल देते थे, उसको आराम से बैरल उसमें बाहर निकल जाती थी। और निकलने के बाद लेथ मशीन के वहाँ पे ले जाके उसमें होल बनाते थे, तो वो ड्रिल मशीन थी। और जो लीवर वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था विंडो को ऊपर उठाने के लिए, वो लीवर ऊपर है। देखिए हालांकि समय के साथ में चेन टूट गई है, लेकिन ये लीवर अभी भी है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे भट्टी भी है, और देखिए धुआं निकलने के लिए चिमनी जो है, भट्टी में से धुआं निकलने के लिए 3 होल बना रखे हैं, ताकि अंदर धुआं निकलती रहे, तो आँच तेज़ लगेगी और वो भट्टी तेज़ी से चलती रहेगी। ये लीवर है, ये लीवर को दोनों साइड में सर? हाँ ये ना, एक तो ये वाला, हाँ हाँ। दोनों साइड में लीवर है, दोनों साइड में विंडो है। अच्छा। उधर भी विंडो है, इधर भी विंडो है, तो वो चेन लगी हुई है। देखो जैसे ही इसको दबाते लीवर को, वो रोड ऊपर उठती थी, चेन से खींचता था और अब नीचे वाली विंडो खुल जाती थी। खोलने के बाद 8 धातु डाल के उसको वापस बंद कर देते थे।